बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है सलेशिया पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। सलेशिया जैसे कि आपको पता है कि मिरर फिंगर से ताल्लुक़ रखती है मेडिसिन, राइट साइडेड होती है और कोल्ड टेम्परामेंट होती है। इसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी और इसका माइंड मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये ज़्यादातर ये जो मेडिसिन है पॉलीक्रेस्ट होती है, डीप एक्टिंग रेमेडी है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे काम करती है और ये ज़्यादातर जो प्रूविंग हुई थी और यूज़ की गई थी वो बच्चों पे की गई थी। और इसकी जो आप थीसिस में जाते हैं, इसके की नोट्स पे जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चों के आपको सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकेरिया कार्प और सैलिशिया के बीच में। वो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करता हूँ और उसके माइंड को डिस्कस करता हूँ ताकि आप फिज़िकल और जर्नल्स को बाद में रखें और उसकी पर्सनालिटी और उसके माइंड को पहले रखें और उसको आप आराम से डिसाइड कर पाएँ कि वो कैलकेरिया कार्प है या सलेशिया है। सलेशिया बच्चा जो होगा वो उसका जो हेड है, सर है, वो आम बच्चों की निस्बत बड़ा हो। एक बात आप ये याद रखें, मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस पहले समझा रहा हूँ और वो समझ लें उसका जो नीचे का धड़ है, टांगे हैं, वो कमज़ोर होगी। ठीक है, ये तो हो गया सलेशिया। और कैलकेरिया कार्प जो होगा उसका जो सर है वो भी बड़ा होगा लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो होगी ना वो हेल्दी होगी, फैटी होगा बच्चा। ठीक है ना जी, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आप सैलेशिया को कैलकेरिया कार्प से अलग कर देता है कि सर बड़ा होगा और उसके जिस्म की टांगे, उसकी बाजुएं वो पतली होंगी, पेट बड़ा होगा, ये सैलेशिया है। और कैलकेरिया कार्प पूरी होल बॉडी उसकी मोटी होगी, फैटी होगा और उसका भी सर बड़ा होगा बच्चों में। और उनके जो ये जो 2 साल तक जो ये हड्डियां जुड़ती हैं ना सर की, स्काल की, ये दोनों में है पॉइंटेड। ये दोनों की जो सर की हड्डियां हैं वो लेट जुड़ती हैं। जो एक सर का एक पिंजरा होता है हड्डियों का, ये 2 साल में ये आपस में जुड़ जाती हैं, ये अल्लाह की तरफ से। ये दोनों में ये पॉइंटेड ये है, दोनों सैलेशिया में भी और कैलकेरिया कार्प में भी। और जो ये बच्चा जब चलेगा तो लेट चलेंगे, दोनों लेट चलेंगे। माइलस्टोन जो हैं इन दोनों के स्लो होते हैं। माइलस्टोन से मुराद चलना लेट सीखेंगे, बोलना लेट सीखेंगे, दांत लेट निकालेंगे। ठीक है, ये इन दोनों में पॉइंटेड है। अब देखें दोनों सिम्टम्स एक जैसे चल रहे हैं। अब आगे जाके आपको ये समझ आएगी कि कैलकेरिया कार्प मशरिक की तरफ जा रहा है और सलेशिया मगरिब की तरफ जा रहा है, और बहुत आसानी से आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं और इनकी पर्सनैलिटीज़ को समझ सकते हैं। कैलकेरिया कार्प पे मैंने पूरी उसकी पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस किया हुआ है और अब सलेशिया को कर रहा हूँ ताकि आप इसमें आसानी से फ़र्क महसूस कर सकें। दोनों को पसीना आता है, दोनों को सर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कैलकेरिया कार्प को भी आता है, सलेशिया को भी आता है। और पसीने से इरिटेट होते हैं दोनों पसीने से बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे। ये दोनों की समझ लें आप पर्सनैलिटीज़ में। और माइलस्टोन मैंने कहा स्लो होता है।
अच्छा, कैलकेरिया कार जो बच्चा चलेगा स्लो, उसकी वजह ये होगी कि वो हेल्दी होने की वजह से उसके टांगों में उसके मसल्स हेल्दी होंगे, तो उस वजह से वो चल नहीं पाएगा। और सलेशिया क्यों नहीं चल पाएगा? कि उसकी टांगें कमज़ोर होंगी, वो कमज़ोरी की वजह से चल नहीं पाएगा। ये दोनों का एक फ़र्क आपको और मैंने बता दिया। दूसरा, ये जो बच्चा होगा इसका इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए कि पेल तो दोनों होंगे, दोनों का कलर जो है ना फेयर होगा, ठीक है। ये फैटी होगा और वो स्लिम होगा। ये इसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम आते हैं अपना सलेशिया की तरफ आते हैं। तो इसको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। वेदर जब चेंज होता है फिर इसको प्रॉब्लम होती है। डम वेदर, वेट वेदर, जब बारिश का मौसम होता है उसमें इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड से इसको एग्रीवेशंस होती हैं, और कोल्ड से इसको बीमारियां होती हैं बहुत सारी। कोल्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाता है। और दूसरा, ये जो है न्यू मून जब स्टार्ट हो रहा होता है तो इसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रीवेट होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये कैलकेरिया कार में भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये इसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम इसके थोड़े से माइंड की तरफ चले जाएं, अब हम माइंड की तरफ थोड़ा सा डिस्कस करते रहते हैं ताकि आपको माइंड भी समझ आता रहे और फिजिकल भी आपको थोड़ा बहुत समझ आए। माइंड की वजह से ये क्या होता है, माइंड में अगर आप जाएंगे तो एंजाइटी इसको होती है बहुत ज़्यादा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। एंजाइटी होती है इसको शोर से। शोर जूं जूं इसके कानों में लगता है तो इसको इसकी एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये जब कोई वर्ड बोलता है ना तो उसके स्पेल जो है ना ये मिसप्लेस कर देता है, स्पेलिंग में गलती कर देता है, ठीक है जी। और रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा बेचैन होता है ये, ठीक है। और हाइपर एक्टिव होता है, ये बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव वो भी हाइपर एक्टिव होता है। कैलकेरिया कार ये भी हाइपर एक्टिव होता है। और इसकी जो आगे अगर जाएंगे, इसकी ड्रीम्स में अगर हम जाएंगे तो इसको अक्सर ड्रीम्स में थीस, चोर, डाकू ये नज़र आते हैं। पानी देखता है अक्सर ड्रीम्स में, बिजनेस देखता है अपने ड्रीम्स में, इसको ड्रीम्स में बिजनेस नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इसको ड्रीम्स नज़र आते हैं। और इसकी अगर आप उसमें चले जाएं कि पर्सनैलिटी जब ये बड़ा होता है तो इसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों में जा नहीं सकता, लोगों में बात नहीं कर सकता। अगर इसका कोई एग्ज़ामिनेशन होता है, इसका कोई समझ लें एग्ज़ाम होता है तो इसमें बड़ा परेशान होता है, ठीक है। बहुत इसको ये लोगों में फोबिया होता है जाने का। ये इसका एक बहुत बड़ा की नोट है। दूसरा, सेंसिटिव होता है हर हिसाब से, ओवर सेंसिटिव होता है, मौसम के हिसाब से भी ओवर सेंसिटिव होता है। कोई अगर इसको उल्टी सीधी बात कह दे वो भी दिल पे लगा लेता है, ठीक है। और इसकी जो एग्रीवेशन टाइमिंग है इसकी जो है ना, बच्चों में जिस्म इसका कांपता है सर्दी की वजह से, वो 6 बजे के टाइम है, शाम को 6 बजे के टाइम पे आप देखेंगे कई बच्चों को जब बुखार होता है तो आप देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि यार 6 बजे जब शाम होती है तो फिर इसकी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है और सर्दी लगती है। ये आपने बहुत ज़्यादा नोट करना है। पसीना इसको हमेशा, इस बच्चे को पसीना हमेशा आता है, सलेशिया को, सर पे और चेहरे पे। ये इसका एक समझ लें फिज़िकल की नोट है। और ये जब बच्चा रेस्टलेस होता है, रो रहा होता है, तो इसके साथ अगर प्यार से बात की जाए तो ये और ज़्यादा चिढ़ जाता है। देखिए ना, ये उल्टा है कि आप कैलकेरिया कार को प्यार से समझाएंगे वो समझ जाएगा, आपकी बात को मान लेगा, रो रहा होगा तो चुप हो जाएगा। लेकिन जो ये है आपका सलेशिया,
इसको आप बिल्कुल, आप अगर इसको थोड़ा सा भी ये रो रहा होगा तो आप इसको चुप कराने की कोशिश करेंगे या इससे प्यार से काइंडली बात करेंगे तो ये चिढ़ जाएगा, ये और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा, और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि मैं नहीं चुप होता। ठीक है। और ये माँ के साथ इसकी अटैचमेंट बहुत होती है, माँ के साथ ये समझ लें ये बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है अपनी माँ के साथ। और दूसरा ये कलकेरिया, इसको सलीशिया को अगर आप इसकी नोट करें तो ये अपनी माँ का दूध नहीं पीता। जब ये समझ लें कि उस एज में होता है, दूध पीने की एज में होता है, तो ये अपनी माँ का दूध नहीं पीता, एग्रीवेट होता है, ये रिफ्यूज़ कर देता है माँ का दूध पीने से। लेकिन कलकेरिया कार्प माँ का दूध पीता है। ठीक है ना। ये आपको इसमें समझ लें, इससे इसको अलग कर देगा कि वो माँ का दूध नहीं पीता, और दूध कोई भी हो वो फिर आगे जाके दूध से एग्रीवेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, सलीशिया का जो बच्चा होता है या उसका पेशेंट होता है, उसको जब वो सी साइड पे जाता है, समुंदर पे जाता है, तो समंदर उसको बहुत अच्छा लगता है। समुंदर में उसकी तकलीफ़ें उसके पास जाने से कम हो जाती हैं। ये मेड्रोमा में भी है, लेकिन सलीशिया में इस वजह से भी है कि उसको अच्छा लगता है समुंदर के करीब जाके, उसकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। और इसको अक्सर पेशेंट आपको ये बताएगा कि मेरी ज़ुबान पे ऐसे लगता है कोई बाल है, बाल की मौजूदगी ज़ाहिर करता है लेकिन बाल होता नहीं। ठीक है ना। ये आपको अक्सर सलेशिया का पेशेंट आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब मैं बार बार देखता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी ज़ुबान पे बाल है लेकिन होता नहीं। और आप इसकी फेयर की तरफ जाएं तो इसको पॉइंटेड चीज़ें जो होती हैं, पिंस जो होती हैं, इंजेक्शंस जो होते हैं, उससे इसकी बहुत ज़्यादा जान जाती है। ये जब उसको देखता है तो इसको डायलूजन होने शुरू हो जाता है कि अभी मुझे पिंच होगा और मुझे अभी लगेगा। ठीक है ना। तो साइलेशिया पेशेंट आपकी जब क्लिनिक में आएगा तो वो आपको, अगर एलोपैथिक डॉक्टर समझ रहा होगा तो आप दराज खोल के कुछ कर रहे होंगे तो एकदम वो आपको ऐसे करके देखेगा कि कहीं डॉक्टर साहब को इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे, इंजेक्शन तो नहीं निकाल रहे और मुझे लगा रहे तो नहीं है। ये वो सलेशिया आपके साथ एकदम माँ के पल्लू में घुस जाएगा, माँ को कहेगा कि मुझे इंजेक्शन तो नहीं लग रहा, माँ कहेगी नहीं लग रहा। पॉइंटेड चीज़ें जो पॉइंट पिंस टाइप की होती हैं, उससे ये समझ लें बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है, बहुत ज़्यादा डरता है। कलकेरिया कार्प भी होता है, कलकेरिया कार्प में भी ये होता है, लेकिन इसकी जो PQRS है वो ये ख़ास कर इससे होता है कि मुझे इंजेक्शन ना लग जाए। दूसरा, इसकी आप स्किन देखेंगे थोड़ी सी ड्राई होती है, ड्राइनेस होती है स्किन में, तेल, चेहरा इसका जो येलोइश टाइप का होता है। ठीक है। वीक होता है, बहुत वीक होता है, इसके जो मसल्स होते हैं बहुत रिलैक्स टाइप के वीक होते हैं, हड्डियाँ आपको नज़र आएंगी। ठीक है। और दूसरा, इसको अक्सर टॉन्सिस हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स की जिनको प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को ग्लैंड्स में बहुत अच्छा काम करती है, ग्लैंड्स की वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं और टॉन्सिस हो जाते हैं, तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरा, ये बच्चे को जब पसीना आता है सर पे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कलकेरिया कार्प में और सलीशिया में फ़र्क कि रात को दोनों को पसीना आएगा, लेकिन सलीशिया को जो पसीना आएगा सर पे और चेहरे पे तो वो अपने आप को ढांपना महसूस करेगा। वो कहेगा कि मुझ पे और ज़्यादा कोई कंबल दे दिया जाए, और ज़्यादा कोई रज़ाई दे दी जाए ताकि वो उसको ठंड ना लगे। ठीक है। लेकिन कलकेरिया कार्प को जब सर पे पसीना आएगा तो उसका भी तकिया भर जाएगा, लेकिन वो अब इरिटेट होगा, वो कहेगा मैं तक अपने ऊपर से कंबल या तकिया हटा दूँ। ये दोनों में आपको फ़र्क महसूस करना है कि अगर आपके पास इस तरह पेशेंट आ जाता है या बच्चा आ जाता है तो आपने ये देखना है कि कलकेरिया कार्प है, फिजिकल देखना है, फिर उसका माइंड देखना है, फिर कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने नोट करनी। अगर वो आप उसकी वालदा से पूछेंगे जी रात को जब इसको पसीना आता है तो कहते हैं जी बड़ा बेचैन होता है, तो जब बेचैन होता है तो आप क्या करती हैं, इसके ऊपर जब आप कंबल कोई चीज़ देते हैं तो वो हटा देता है, कहती नहीं डॉक्टर साहब ये और लेता है उस कंबल को, हटाता नहीं है, वो पसीना भी आ रहा होता है, इरिटेट भी हो रहा होता है। लेकिन
कल्केरिया कार्प क्या करेगा, उसको पसीना आ रहा होता है, इरिटेट हो रहा होता है, लेकिन वो हटा देता है पसीने से, उसका सर भर जाता है, तकिया भर जाता है, तो वो इरिटेट होता है, उसको जो है ना अच्छा नहीं लगता। दूसरा एक इसमें सेलेशिया में अगर हम जाएंगे तो इसकी एक बहुत बड़ी, अगर आप इसमें देखें तो ये वार्म्ड फूड नहीं खा सकता है, गर्म फूड, ठीक है, गर्म कुक्ड फूड जो हो और गर्म हो, ये इससे वर्जन होता है। गोश्त इसको पसंद नहीं होता, सॉल्ट इसको पसंद नहीं होता, माँ का दूध रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। और दूसरा ये फैट्स जो होती है, फैट्स वाली चीज़ें, ये इसको पसंद नहीं होती। इसकी जो पूरी बॉडी होती है आइस कोल्ड होती है, ठीक है, और ख़ासकर पूरी बॉडी में जिस्म का हिस्सा जो होता है ना ठंडा होता है, हाथ पैर इसमें ठंडे होते हैं। आगे अगर हम जाएंगे सेलेशिया में तो इसको क्रैविंग होती है कोल्ड की। देखें इसको हर चीज़, इसको जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कोल्ड से होती हैं, कोल्ड वेदर से होती हैं, कोल्ड चीज़ें खाने से होती हैं, लेकिन इसको क्रैविंग भी कोल्ड की होती है। आइसक्रीम कोल्ड खाएगा, कोल्ड फूड ठंडा फूड खाना पसंद करेगा, कोल्ड ड्रिंक्स इसको पसंद होती है, एग्स इसको पसंद होते हैं, एग्स तो उसको भी पसंद होते हैं, कल्केरिया कार्प को भी, और इसको भी एग्स पसंद होते हैं, आइसक्रीम इसको भी पसंद होती है, ठीक है। सेंसिटिव टू नॉइस, आपको बताया कि नॉइस होता है। और दूसरा नाक में बोरिंग करता है, वो इसको अच्छा लगता है। नाक में अगर मसला होता है बच्चे को तो अक्सर नाक में पूछेंगे तो कहेंगे डॉक्टर साहब नाक में जब भी वो हम आता है तो बोरिंग करता है तो बड़ा हमें वो अजीब सा लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिलैक्स होता है। होंठ, इसका होंठ ऊपर वाला जो होंठ है उस पर एरप्शंस होते हैं, होंठ ऊपर वाले होंठों में एरप्शंस होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो है ना, जब इसका जब पसीना आने लगता है ना तो पसीने की वजह से इसको जो है इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे इसको पसीना आता है इसकी जो है ना प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, ओल्ड स्कूल में डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स ने इसमें पूरी पूरी थीसिस लिखी हैं जब इसको प्रूविंग की थी, तो उस वक्त ओल्ड रिपोर्ट्स जब उस वक्त के पेशेंट्स पे अप्लाई की गई थी तो उसमें और रिपोर्ट्स में आता है कि जो पेशेंट्स ये पत्थर का काम करते हैं, कटिंग वाला आपने देखे होंगे, मार्बल काट रहे होते हैं, ये जो पत्थर तोड़ रहे होते हैं, उससे उनका जो एसिड्स होता है ना, सैलिशिया एक एसिड्स होता है, वो पत्थर में होता है, तो वो सैलिशिया एसिड्स जो होते हैं वो उनकी जो ये लंग्स की डक होती है उसमें जम जाता है, ठीक है। वो जम जाता है तो उससे फिर उसके लंग्स में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, और उस वक्त उसमें लंग्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। फिर जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे उन्होंने फिर सैलिशिया को दिया, और ट्यूबरक्लोसिस, जो उनका ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, लंग्स में निमोनिया टाइप का हो जाता था, लंग्स ब्लॉक हो जाते थे, तो वो ऐसे पेशेंट जो कटिंग, स्टोन कटिंग करते हैं या मार्बल कटिंग्स करते हैं, उन पेशेंट्स को अगर लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो, डस्ट की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं सैलिशिया के एसिड्स, सैलिशिया के पार्टिकल्स है, वो जब उनके लंग्स में चले जाए तो उससे फिर वो जो प्रॉब्लम्स होती है सैलिशिया उसके लिए बेस्ट मैनेज है। और वो उन्होंने प्रूव किया है कि जी सैलिशिया से हमने कितने पेशेंट ठीक किए हैं। और डिफ़िकल्ट, इसको माइंड में अगर आप जाएंगे तो डिफ़िकल्ट होता है, इसको अटेंशन नहीं दे सकता, कंफ्यूज्ड माइंडेड होता है, एब्सेंट माइंडिंग होता है। अच्छा, इसकी जो उंगलियां होती हैं ना, इसमें से भी हीट निकल रही होती है, हाथ पैर ठंडे होते हैं लेकिन उंगलियां जो हैं उसमें से हीट नहीं निकल रही होती है, ये आपने नोट करना है। और दूसरा आपको मैं एक बहुत बड़ा, हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं अगर वो भी सुन रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा हम इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। हमारे अक्सर फौजी जो हैं वो सुन रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स हैं इस सैलिशिया के बारे में। देखिए जी, जब कोई बम ब्लास्ट होता है तो उसमें जो पार्टिकल्स जो है ना आपकी बॉडी में चले जाते हैं, और आपकी बॉडी में जब पार्टिकल्स चले जाते हैं तो वो एक ऐसी जगह पे होती हैं जिसको ऑपरेट करके आप निकाल नहीं पाते। अगर आप ऑपरेट करें तो उसमें कोई नर्व डैमेज होने का ख़तरा होता है। अगर आप सैलिशिया दे दें, हाई पोटेंसी में सैलिशिया दे दें और वो पेशेंट को, तो आप यकीन करेंगे कि ये इसमें ये ताकत है सैलिशिया में कि ये आपकी जो फॉरेन बॉडीज़ जो होती हैं आपकी एक्स्ट्रा आपकी बॉडी के अंदर, उसको जिधर से वो घुसी होती है वहीं से निकल आती है।
अक्सर इसमें साइलेशिया में अक्सर हमारे डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को भी देते हैं जिनकी सुई पाँव के अंदर से चले जाए, किसी हिस्से से सुई चले जाए और ट्रैवल करके ऊपर तक आ जाए, तो डॉक्टर्स तो उसको एक्सरेज करके चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ है, कहाँ से हम उसको जो है निकालें, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद और ऊपर चली जाती है। अगर आप साइलेशिया दें तो वो साइलेशिया से वो वापस जिस जगह से गई होती है उसी जगह से वापस आ जाती है। ये साइलेशिया इतनी बड़ी मेडिसिन है। या किसी को गोली लग जाए, और गोली या कोई आपने देखा होगा स्पिंटर्स जो होते हैं ये बम्स में यूज़ होते हैं, अक्सर देखेंगे बम ब्लास्ट में यूज़ होते हैं, और ब्रेन की कई ऐसी जगहों पे जाके लग जाते हैं, टांग में लग जाते हैं या हार्ट के किसी कोने पे लग जाते हैं, और उसको आप डॉक्टर्स नहीं निकाल सकते, कहते हैं हम इसको छेड़ नहीं सकेंगे, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो ये कोई नर्व्स को डैमेज कर देगा, तो उसमें साइलेशिया यूज़ कर सकते हैं। और ये किया गया, ये एक्सपीरियंसेस हैं, कितने इसमें वो लोग ठीक होते हैं। तो आप इसको साइलेशिया को अगर देंगे तो वो वहीं से इसको निकाल देगी। कई दफ़ा बच्चे कोई चीज़ उगल लेते हैं, खा लेते हैं, फंस जाती है, वो भी निकाल देते हैं। लेकिन इसमें एक सेफ्टी को मद्देनज़र रखें कि वो लोग जिन्होंने स्टंट डाले हुए हैं दिल में, या जिनका कोई ऑपरेट हुआ हुआ है, उनकी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, वो साइलेशिया नहीं ले सकते, वो खा भी नहीं सकते। जैसे याद रखें, साइलेशिया अगर आप देंगे तो साइलेशिया उस फॉरेन बॉडीज को वहाँ से हिला देगी और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। साइलेशिया सिर्फ उनको आप दे सकते हैं जिनकी जिस्म में कोई लेंसेज ना हो, कोई उनकी ऑपरेट ना किया हो, कोई उनके जिस्म में कोई ऐसी वायर्स ना डली हो, उनके जिस्म में कोई ये आजकल जो स्टंट डलते हैं दिल में, ये ना डले हो। ये डले होंगे तो आप साइलेशिया देंगे भी ना तो साइलेशिया उसको हिला देगी और निकाल देगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ ये बहुत ख़तरनाक मेडिसिन होती हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स इसको कम सुनते हैं, मुझे कई व्यूज़ भी आते हैं मेरे पेशेंट्स के ज़्यादा, पेशेंट जो लोग सुन रहे, पेशेंट तो नहीं कह सकते, आम बंदा सुन रहा होता है। तो मैं शुरू में भी ये कहता हूँ कि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। तो जब एक आम बंदा सुनेगा तो वो आम बंदा क्या करेगा, इस पर कमेंट्स भी उल्टे सीधे देगा। दूसरा, वो जब ये सिम्टम्स को सुनेगा तो वो अपने ऊपर पुट अप करेगा कि मेरे अंदर सिम्टम है, और वो बाज़ार में जाके वो मेडिसिन ख़रीदेगा और अपने ऊपर अप्लाई करेगा, जिससे उसको नुकसान हो। इसलिए आम बंदे से रिक्वेस्ट है, अगर वो अपनी जान के साथ खेलना नहीं चाहता तो वो किसी सही अथेंटिक डॉक्टर के पास जाए और अपनी केस टेकिंग कराए और अपना इलाज कराए। इस तरह वो अपने साथ जुल्म करेगा, वो एक मेडिसिन सुनेगा तो उसको वही अपने अंदर नज़र आएगी, दूसरी सुनेगा उसको फिर अपने अंदर नजर आएगी। ये तो सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी क्या है। अब मुझे कई ऐसे व्यूज़ में लोग कह रहे होते हैं कि जी आपकी तो इंग्लिश ही नहीं अच्छी, आप तो ऐसे हैं, आप जो लेक्चर, कई कहते हैं जी आप, किसी ने मुझे कहा साइलेशिया पे लेक्चर दे दें डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो नॉलेज दिया जा रहा है ये होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, अल्लाह के वास्ते आप लोग इसको ना सुनें। आप सुनेंगे तो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको नुकसान होगा, आप संभाल ही नहीं सकेंगे। फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको उस मेडिसिन ने एग्रीवेशन आपके अंदर पैदा कर दी, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी तो जाएंगे ना किसी डॉक्टर के पास। तो लिहाजा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है आपने जाके किसी सही डॉक्टर को दिखाना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे इस चैनल को देखते हैं और चैनल पे मुख्तलिफ कमेंट्स देने शुरू कर देते हैं। आप लोगों के सर से गुजर जाएगी ये बातें, आप लोगों को ना इंग्लिश समझ आएगी मेरी, ना उर्दू समझ आएगी, ना मेरा लहजा समझ आएगा, क्योंकि आप डॉक्टर्स नहीं हैं। लिहाजा आप कहीं और जाएं, किसी और चैनल्स पे जाके उनके कीड़े निकालें, उनकी गलतियाँ निकालें और उन पर कमेंट्स दें। आप लोगों के पास कोई काम नहीं, सिर्फ ये फ्री एजुकेशन दिए जा रहा है, ये सदका जारिया है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिया जा रहा है, तो आपका काम नहीं है इसको सुनना, ठीक है ना जी। तो लिहाजा मैं इस वक्त थोड़ा सा गुस्से में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डॉक्टर नहीं हैं और आम बंदा भी इस वीडियो को ना सुने और वो सुन के अपने पर अप्लाई ना करे, ठीक है। इसलिए अगर वो सुन के अप्लाई करेगा, अगर कोई एग्रीवेशन हुई तो यहाँ का पाकिस्तानी डॉक्टर उसको नहीं संभाल सकेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप सही अच्छे इंथेटिक डॉक्टर के पास जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट लें और अपना इलाज कराएं, बजाय आप अपने आप पे तजर्बे करें।
ठीक है जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, जो हमारे लिए इस जहान और उस जहान में बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।